सावन में तुम याद आती हो। सुनो, क्या कर रही हो? मदन जी ने पेपर पढ़ते हुए अपनी पत्नी सुशीला से कहा। लो, इनकी फरमाइश शुरू हो गई। सारा दिन या तो पेपर पढ़ते हैं या फरमाइश करते हैं। सुशीला जी ने अपने मन में सोचा। फिर वो अंदर कमरे से ही बोली, जी आती हूँ, मैं जरा बाल बना रही हूँ। सुशीला जी शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार कर उसका जूड़ा बना रही थी। इतने में मदन जी खुद ही उठ के अंदर चले आए और एक पिन उठा के सुशीला जी के जूड़े में लगाते हुए बोले, आज भी तुम 20 की लगती हो। सुशीला जी मदन जी को अपने कोहनी से हल्के से मारते हुए कहती है, धत, तुम भी ना मजाक करते हो। बाल पूरे सफ़ेद होने को आए हैं। 2 पोतों की दादी बन चुकी हूँ और तुमको मैं 20 की लग रही। तुम मदन जी सुशीला जी को पीछे से बाहों में भर के शीशे में देखते हुए कहते हैं, सच कह रहा हूँ मैं तो। देखो खुद को, वही रंग, वही रूप, वही नशीली आँखें। इनमें अब भी वही जादू है जिसे देख के मैं तुम्हारा दीवाना हो जाता हूँ। आप भी ना कुछ भी कहते हो। अब बताओ क्या खाने का मन है जो इतनी तारीफ कर रहे हो? सुशीला जी मदन जी की चालाकी पकड़ते हुए कहती है, अरे मैं सच कह रहा हूँ। मदन जी अपनी सफाई में कहते हैं, हाँ हाँ, मैं आपको जानती हूँ। अब जल्दी बताइए क्या फरमाइश है आपकी? सुशीला जी फिर से कहती है, सच में कमाल है ये। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ पर तुम हमेशा मेरे दिल की बात जान लेती हो। मदन जी कहते हैं, आपकी पत्नी हूँ मैं नहीं जानूंगी आपके दिल की बात तो कौन जानेगा? सुशीला जी कहती है, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, देवी हो, जिसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है। मैं भगवान से हर जन्म में पत्नी के रूप में तुम्हें ही मांगता हूँ। मदन जी भाव विभोर होके अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांध देते हैं। तो सुशीला जी कहती है, अब बस भी करिए और जल्दी बताइए आज की फरमाइश। तो मदन जी खिड़की के पास जाके बाहर देखते हैं और फिर अपने हाथ को खिड़की से बाहर निकालते हैं, जिससे उसके हाथ बारिश की बूंदों से भीग जाती है। फिर वो सुशीला जी से कहते हैं, तुम तो जानती हो ना मुझे बारिश की ये छोटी छोटी बूंदें कितनी पसंद है। जी करता है इनमें भीगता ही रहूं और इस बारिश के साथ। अभी मदन जी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और सुशीला जी बोल पड़ती है, आपको पसंद है गरम गरम प्याज की पकौड़ी और चाय। मदन जी सुशीला जी को देख के मुस्कुराने लगते हैं। फिर सुशीला जी किचन में जाके गरम गरम पकौड़ी छानती और चाय बनाती है और मदन जी को ला के देती है। मदन जी बड़े प्यार से गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा रहे थे। अचानक से उन्हें कोई आवाज़ देता है और वो चौंक उठते हैं। ये आवाज़ मदन जी के 6 साल के पोते की थी जो उन्हें नींद से जगा रहा था। पर मदन जी तो अपने सपने में ही खोए थे। जब मदन जी उठते हैं तो उनका पोता हर्ष उनसे कहता है, क्या दादाजी, आप फिर दादी के ख्यालों में खो गए? चलिए आपको माँ बुला रही है पकौड़ियाँ खाने के लिए। मदन जी अपने पोते को गोद में उठाकर कमरे से बाहर जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। उनकी बहू उन्हें पकौड़ियाँ और चाय देती है। मदन जी हाथ में पकौड़ियाँ लेते हैं और सुशीला जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहते हैं, सुशीला, जब भी सावन आता है इन पकौड़ियों को तो देखते ही तुम याद आती हो।